हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया पर। आज हम एक ऐसे इतिहासकार के बारे में बात करेंगे जिनकी रचनाएं और दृष्टिकोण न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण थे बल्कि आज भी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने अपने समय के घटनाओं, शासकों की नीतियों और समाज की स्थिति पर गहरी सोच और आलोचना की। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक समृद्ध और प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार था। उनके पिता का नाम मलिक उस्मान था, जो तुगलक वंश के दरबार में उच्च पद पर थे। बर्नी का बचपन बहुत ही आदर्श था, जहां उन्हें शाही दरबार में शिक्षा मिली। वह एक विद्वान थे और उनके शिक्षा के कई पहलू महत्वपूर्ण हैं। ओके, अगर आप बात करें इनके शिक्षा के बारे में तो देखिए, जो बर्नी रहते हैं, बर्नी ने इस्लामिक धर्मशास्त्र, फारसी भाषा और इतिहास का गहन अध्ययन किया था। उनकी रुचि इतिहास और राजनीति में बचपन से ही थी और इसी कारण वह इतिहासकार बने थे। ओके, वह एक अच्छे लेखक और विचारक थे और उन्होंने साहित्यिक कार्यों में भी योगदान दिया था। अगर अब बात करें इनके करियर और दरबारी जीवन के बारे में तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम किया था। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण ने दरबार में कई विवादों को जन्म दिया। वह एक अत्यंत ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति थे। इस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का वह गहन विश्लेषण करते थे। अगर अब बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो जियाउद्दीन बर्नी की मृत्यु 1357 ईस्वी के आसपास हुआ था। जीवन के अंतिम वर्षों में वे दरबार से दूर एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अब चलिए बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी के योगदान के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है इतिहास लेखन में योगदान। तो बर्नी दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे। उनकी रचनाएं न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है बल्कि उनके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रभावों का भी गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। चलिए अब उनकी एक एक रचनाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इनका रचना है तारीख फिरोज शाही। तो देखिए, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत के इतिहास को विस्तार से लिखा था। और यह रचना देखिए उन घटनाओं का वर्णन करती है जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली में घटित हुई थी। इसमें उन्होंने तुगलक वंश के सुल्तान बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन का वर्णन किया था। उदाहरण के तौर पर समझे तो उन्होंने बलबन की नीतियों का विश्लेषण किया जो उन्होंने सत्ता को मजबूती से स्थापित करने के लिए अपनाई। बलबन का उद्देश्य था कि वे अपने शासन में कोई भी अशांति न होने दे और इसके लिए उन्होंने बड़े कठोर उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी बर्नी ने विस्तार से लिखा और उनकी नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। वह अपनी रचनाओं में शासकों की नीतियों, उनके प्रशासन और जनता के साथ उनके व्यवहार पर गहरी सोच प्रदान करती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी सेकंड रचना फतवा जहांदारी का। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि यह एक ऐतिहासिक और राजनीतिक मार्गदर्शन है जिसमें जियाउद्दीन ने शासकों को आदर्श शासन के बारे में बताया है। उनका मानना था कि शासक को अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। उदाहरण के रूप में समझे तो उन्होंने बताया कि शासक को केवल अपनी सत्ता का लाभ नहीं उठाना चाहिए बल्कि उसे जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने शासकों से यह अपेक्षा की थी कि वे अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखें और सभी धर्मों का सम्मान करें। ओके, इन सभी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इनकी रचना देख लेते हैं हिकायत बर्नी के बारे में। तो देखिए, इस रचना में बर्नी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया है। इसमें वह कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं पर टिप्पणी करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ नीतियों की आलोचना की, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। यह निर्णय जनता के लिए बहुत कठिन था। इससे समाज में असंतोष फैल गया। इस रचना में वह समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए शासकों की नीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं इनके समाज और राजनीति पर विचार। ओके, तो देखिए, बर्नी ने अपने लेखन में समाज और राजनीति पर गहराई से विचार किया। उन्होंने तुगलक शासन की नीतियों की आलोचना की
और उसकी असफलताओं के कारण का विश्लेषण किया। सामाजिक वर्गों के बीच असमानताओं और उसके समाधान पर भी चर्चा की। उन्होंने धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पूरक भी बताया था। अब बात करें अगर इनके धर्म और राजनीति का मिश्रण पर, तो जियाउद्दीन ने धर्म और राजनीति के आपसी संबंध पर गहरी सोच व्यक्त की। उन्होंने यह बताया कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज और शासन की नीतियों में भी भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पे समझे तो उन्होंने लिखा कि शासकों को धर्म का पालन करते हुए जनता के हित में निर्णय लेने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इनके साहित्यिक शैली और लेखन की विशेषताओं के बारे में। तो बर्नी की देखिए भाषा जो है सरल, प्रभावशाली और गहन विश्लेषणात्मक थी। उनके लेखन में इस्लामी सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन केवल तथ्यात्मक रूप में नहीं किया, बल्कि उनके पीछे के कारणों और प्रभावों का भी गहराई से अध्ययन किया था। अगर अब यहाँ पे बात करें जियाउद्दीन बर्नी की जो प्रमुख रचनाओं थी, तो देखिए अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया था तारीख फिरोज शाही पर, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ था। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के काल का विस्तृत विवरण मिलता है। और सेकंड है फतवा जहांदारी में शासकों के लिए नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन देखने को मिला, आदर्श शासन की रूपरेखा देखने को मिला था। अगर बात करें यहाँ पे हिकायत बर्नी की, तो इसमें व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक विश्लेषण देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर इतिहास लेखन में जियाउद्दीन बर्नी की भूमिका, तो जियाउद्दीन ने इतिहास को केवल घटनाओं का वर्णन नहीं माना, बल्कि इसे एक शिक्षा का स्रोत भी माना। उनका मानना था कि इतिहास से हमें न केवल अतीत के बारे में जानने को मिलता है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में भी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो उन्होंने अपने इतिहास लेखन में यह दिखाया कि गलत नीतियों और गलत शासकों के कारण समाज में असंतोष और विद्रोह उत्पन्न होता है। और अगर यहाँ पे इनके ऐतिहासिक महत्व की बात करें, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जियाउद्दीन बर्नी के जीवन, उनकी रचनाओं और उनके ऐतिहासिक योगदान के बारे में जाना। उनकी रचनाएं न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे समाज और शासन की नीतियों पर गहरी सोच और आलोचना प्रस्तुत करती है। जियाउद्दीन बर्नी का योगदान हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं होता, बल्कि यह एक आदर्श और मार्गदर्शन भी होता है। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।